आज हम पढ़ेंगे फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हमने पढ़ा दिया था क्लास 8 में साइंस। इसमें हमने पढ़ा दिया था फसलें यानी कि क्रॉप्स, यानी कि फसल कितने प्रकार की होती है। फसलें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। इनके बारे में आपको मैंने बता दिया था। अब इसके बाद है कृषि एवं कृषि कार्य प्रणाली यानी कि एग्रीकल्चरल वर्क सिस्टम। उपजाऊ भूमि को खोदकर अथवा जोतकर और बीज बोकर बुआई करके व्यवस्थित रूप से खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। यानी कि उपजाऊ जो भूमि होती है उसे खोदकर या जोतकर बीज बोकर यानी बुआई करके व्यवस्थित रूप से खाद्यों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। इसमें पालतू जानवरों और नई तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल करके फसलों को उगाया जाता है जिससे अधिक खाद्य उत्पन्न हो सके। कृषि कार्य प्रणाली के अंतर्गत फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 पे आता है बीज बोना यानी बुआई, नंबर 2 पे बीज बोना, नंबर 3 पे खाद में उर्वरक देना, नंबर 4 पे सिंचाई, नंबर 5 पे खरपतवार से सुरक्षा और नंबर 6 पे फसलों की कटाई और नंबर 7 पे भंडारण। नंबर 1 समझते हैं मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी बीजों के अंकुरण और फसलों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। इससे जड़ भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। वास्तव में पौधों की वृद्धि मिट्टी की उर्वरकता पर निर्भर करती है, इसलिए फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना आवश्यक है। अब इसी में प्लोइंग जुताई मिट्टी की खुदाई यानी कि पोला एवं उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और इसे हल और बैलों की सहायता से अथवा ट्रैक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। यानी कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यानी कि बुआई और सिंचाई यानी कि पानी जो देते हैं सिंचाई, उसके लिए खेत को एक समतल रूप में करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर समतल नहीं करेंगे खेत को तो पानी की सिंचाई नहीं हो पाएगी। यानी कि कहीं पानी ज़्यादा पहुंच जाएगा और कहीं पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए खेत को समतल करना बहुत ही आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। जुताई जड़ों को अच्छी वायु संचरण प्रदान करती है और खरपतवार को उखाड़ने में सहायता करती है। हल एवं कुदाली प्लो एंड होय। मिट्टी को तैयार करने में हल और कुदाली एक महत्वपूर्ण औजार है। यानी कि मिट्टी को तैयार करने में हल और कुदाली जो होती है वो एक महत्वपूर्ण औजार है और जो जुताई के काम में आती है। हल लकड़ी और लोहे का बना होता है। लकड़ी के हल का प्रयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। यानी कि जो लकड़ी के हल का प्रयोग होता है वो हजारों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन हाल ही में इसकी जगह लोहे के एक हल ले ली है। इस लोहे के हल को कृषक कहते हैं। यानी कि कृषक ट्रैक्टर की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अनेक धातु के ब्लेड होते हैं। यह समय और मेहनत दोनों की बचत करता है। यानी कि जो कल्टीवेटर होते हैं, आप कल्टीवेटर बोलते हैं इसे, जो लोहे का बना होता है, जो कृषक ट्रैक्टर की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर। कुदाल। कल्टीवेटर एक सरल औजार है जो कृषि की सबसे पुराने उपकरणों में से एक है। इसका प्रयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी की खुदाई करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की एक लंबी छड़ होती है जिसके एक छोर पर 90 के 1 या 2 ब्लेड लगे होते हैं। खेत का समतलन।
यानी कि लिविंग ऑफ फील्ड। खेत में मिट्टी की बड़ी बड़ी गांठें होती हैं जिन्हें ढेले कहते हैं। खेत में जुताई के बाद ये ढेले स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जब जुताई करते हैं तो खेत में ढेले बन जाते हैं। इन मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो जिसे हम स्याल बोलते हैं, पटला दिया जाता है खेत में, उसी से ढेले तोड़े जाते हैं। इसके बाद लकड़ी और लोहे के सपाट यंत्रों के द्वारा खेत की मिट्टी के स्तर को समतल किया जाता है। यानी खेत में बीज बोने के लिए भूमि का समतल होना जरूरी है। अब नंबर 2 पे आता है बीज बोना यानी बुआई करना, सीड सोइंग। बुआई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना अति आवश्यक है। यानी अच्छी गुणवत्ता के बीज उपयोग में लाने से फसल अभी अच्छी होती है। यानी कि हमें बुआई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को परचेज करना भी आवश्यक होता है। यानी कि अच्छी किस्म का बीज होगा तो अच्छी फसल यानी कि अच्छी पैदावार होगी। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी तैयार होने के बाद खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बुआई में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को मिट्टी के अंदर रखा जाता है। यह प्रक्रिया किसान अपने हाथों या मशीनों की सहायता से करता है। वास्तव में किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देता है। अब पारंपरिक उपकरण ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? बुआई एक प्राचीन विधि है जिसमें बीजों को असमान रूप से खेत में बिखेरा जाता है। इस क्रिया को प्रसारण कहते हैं। बीजों की बुआई में इस्तेमाल होने वाला उपकरण कीप कोन के आकार का होता है। इस उपकरण में बीजों को डाला जाता है और फिर इसके नुकीले सिरे वाले पाइपों से मिट्टी को भेदकर बीजों को मिट्टी के अंदर स्थापित किया जाता है। यानी कि जो मशीन होती है बीज बोने की, उसकी सहायता से पहले बीज को उसमें डाला जाता है, तब उसकी सहायता से नीचे बीज को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद आधुनिक बीज बोने की मशीन, मॉडर्न सीड ड्रिल मशीन। आजकल हम बुआई करने के लिए बीज बोने वाली आधुनिक मशीन का प्रयोग करते हैं। सीड ड्रिल मशीन को ट्रैक्टर में जोड़ा जाता है। यह मशीन बीजों का समान रूप से वितरण करके उन्हें समान दूरी और गहराई पर बोती है। इस मशीन के द्वारा बुआई करने से मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। इस प्रकार किसान पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। इस मशीन के द्वारा समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अब उसके बाद फसल के लिए प्रत्यारोपण। इस पद्धति में धान जैसे कुछ पौधों और सब्जियों को नर्सरी पौधशाला में उगाया जाता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें खेतों में नहीं बो सकते। जब वे पौधे पूर्ण रूप से अंकुरित होकर तैयार हो जाते हैं तब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से खेतों में लगा दिया जाता है। इस विधि द्वारा किसान उच्च कोटि के अंकुरित पौधों का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ पौधे होते हैं उन्हें सीधे खेतों में नहीं उगाया जाता, पहले उन्हें नर्सरीशाला में यानी कि पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे कि धान है, धान की पहले पौध बोई जाती है, उसके बाद धान को खेत में गाड़ा जाता है। जैसे मिर्ची का पेड़ है, उसका भी एक पौधशाला में उसे उगाया जाता है, तब खेत में उसे गाड़ा जाता है। उसके बाद है नंबर 3 खाद और उर्वरकों का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ मैन्यूरेज एंड फर्टिलाइजर्स। मिट्टी पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब एक ही भूमि का प्रयोग कई वर्षों तक लगातार फसल उगाने के लिए किया जाता है तो भूमि के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। यानी कि एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों से फसल उगती आ रही है तो भूमि के जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। फसलों को उगने या बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यह पोषक तत्व उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। मिट्टी में इन्हीं पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए समय समय पर मिट्टी में
खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं, यानी कि जो खाद होता है गोबर का उसे मिलाया जाता है, और उर्वरक जो यूरिया DAP होते हैं ये उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो खेतों की उपज बढ़ाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह पौधों और जानवरों के मल जैसे गाय का गोबर, मूत्र इत्यादि और पौधों के भाग जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलकों आदि से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो खाद होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों के मल से, यानी कि गोबर, मूत्र इत्यादि से, और पेड़ पौधों के भाग से। इन सभी चीज़ों को एक खुले स्थान पर गड्ढों में रखा जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन की प्रक्रिया हो सके। खाद एक पारस्परिक प्राकृतिक उर्वरक है जो किसान द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अत्यधिक अच्छी होती है। रासायनिक जो उर्वरक होते हैं आपके यूरिया, DAP आदि बहुत सारे उर्वरक हैं, उनकी तुलना में जो खाद होता है हमारा जो गाय और भैंस के गोबर से प्राप्त होता है, वो खाद इस उर्वरकों की रासायनिक उर्वरकों की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो खेत की मिट्टी की उर्वरकता को कम कर देते हैं। यानी कि जो खेत की जो मिट्टी है उसमें उसकी उर्वरता को कम कर देते हैं, यानी पोषक तत्वों में कमी आ जाती है उससे। उर्वरक रासायनिक होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ये 1 या 2 पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं और इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरिया, पोटाश, सुपर फॉस्फेट इत्यादि हैं। रासायनिक उर्वरक किसानों में अत्यधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की पैदावार अच्छी होती है। यद्यपि वर्षा अथवा सिंचाई के दौरान उर्वरकों से पोषक तत्व निकल जाते हैं। यानी कि जो उर्वरक होते हैं रासायनिक उर्वरक, वो फसल को जल्दी तैयार कर देते हैं और फसल भी अच्छी उगती है, लेकिन वो जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो जो मिट्टी की उर्वरकता उसे कम कर देते हैं। लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो खेत की मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन कम होने लगता है। और जो खाद होता है हमारा गाय, गोबर, भैंस का, वो अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि वो खेत की उर्वरता को कम नहीं करता, वो बढ़ाता है। इसके बाद हम सिंचाई पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।